आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है मध्य भारत का इतिहास। ओके, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में हमने जो है इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि किस प्रकार से बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से किया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध या 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से इब्राहिम लोदी को जब पराजित किया जाता है इब्राहिम लोदी को, और जो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। इस प्रकार से बाबर जो है खानवा का युद्ध, मेदिनी राय को पराजित करते हैं, फिर घाघरा का युद्ध इत्यादि युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को जो है विस्तारित करते हैं और एक जो है अखंड मतलब एक मुगल साम्राज्य जो है पूरे दिल्ली में पूरे भारत में एक प्रकार से जो है इसका जो विस्तार बाबर के द्वारा किया गया, जिसमें जो है घाघरा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ और जो है इत्यादि युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार से 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और अगला जो दिल्ली के जो अगला शासक होता है मुगल साम्राज्य में वह जो है हुमायूं होता है। तो 1530 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा अपने शासन को दिल्ली के सिंहासन पर अपने जो है सिंहासन पर सत्तारूढ़ होते हैं हुमायूं, और एक जो सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित करके अपने शासन को हुमायूं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये जो है 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के जो है दिल्ली के जो है सिंहासन पर बैठता है और 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक अपने शासन को संचालित करता है। लेकिन 1539 ईस्वी में जो है 1540 में जो है 1539 में चौसा के युद्ध होता है। 1539 में चौसा के युद्ध के माध्यम से जिसमें जो है शेर शाह सूरी जो कि एक अफगान था, शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं जो है पराजित होते हैं और पुनः 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है पूरी तरीके से शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाता है और भारत से इनको जो है निष्कासित कर दिया जाता है। और हुमायूं अपना जो है 1540 ईस्वी में भारत को छोड़ करके एक निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस बीच में जो 1540 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य में जिसका शासन होता है वह है शेर शाह सूरी। तो आज हम इन्हीं को जो है शेर शाह सूरी को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। शेर शाह सूरी यह जो है मुगल साम्राज्य का जो शासक नहीं था, यह एक अफगान था। इस प्रकार जो है द्वितीय अफगान था। पहला जो था लोदी वंश था, ये भी अफगान था, और जो दूसरा वंश के द्वारा शासन किया गया वह जो है शेर शाह सूरी था। तो द्वितीय अफगान का शासक शेर शाह सूरी के द्वारा जो है अपने शासन को 1540 ईस्वी में जो है दिल्ली में अपने आप को जो है एक शासक के रूप में स्थापित करता है और 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 तक शेर शाह सूरी के द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद शेर शाह सूरी जो 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके आगे इसके उत्तराधिकारी के द्वारा शासन किया जाता है और 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं के द्वारा अपने जो है साम्राज्य को स्थापित किया जाता है। तो ये जो है जब शेर शाह सूरी जो 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी में जो शासन किया था उसी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं और मुगल साम्राज्य का जो हमारा एक क्लास है उसमें हम शेर शाह सूरी से संबंधित आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं। ओके, तो मुगल साम्राज्य था, इसका जो बचपन का नाम फरीद था। ओके, और यह जो है क्लास जो है 16 है। ठीक है, ये जो है क्लास 16 है, क्लास 16 के पहले भी अन्य वीडियो हम मुगल साम्राज्य से संबंधित बना चुके हैं। आप लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ओके, तो इसके पहले वाले वीडियो को देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्लास हम पढ़ा रहे हैं ये पिछले वाले क्लास से कोरिलेट होगा, इसलिए आप लोग पहले वाले क्लास को देख करके तब उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा।
तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो शेरशाह सूरी जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो है पराजित करके अपने शासन को स्थापित करता है। अब हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी कौन था, या जो है किस प्रकार से अपने शक्ति को जो है बढ़ा करके एक शासक के रूप में स्थापित करता है। तो जो यह इसका जो सफर था कि एक आम आदमी जो है एक अफगानी था, एक अफगानी से शासक के रूप में किस प्रकार से अपने जो है इस सफर को तय किया था, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। ओके, तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वह फरीद था। ओके, तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था और इसके पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर के एक जागीरदार की हैसियत से काम करते थे। ओके, जौनपुर का जागीरदार इनके पिता थे और इनके पिता का नाम हसन खां था। यह जो है दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये जो है शेर खां की उपाधि, इसको जो है शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि या दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक बार जो है शेर को पराजित कर दिए थे, इसी वजह से शेर को पराजित करने की वजह से बहार खां लोहानी शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। उपाधि और अपने पुत्र जलाल का जो संरक्षक नियुक्त किया। तो जो है बहार खां लोहानी अपने पुत्र जलाल का संरक्षक जो है शेरशाह सूरी को नियुक्त करती। इसके पहले इसका जो जीवन था बहुत संकटमय था, बहुत कठिनाइयों से इसका बचपन व्यतीत हुआ था। इसका जो शिक्षा प्राप्त किया था वह जौनपुर से इसका शिक्षा प्राप्त हुआ था, लेकिन इसका बचपन का जीवन जो बहुत कष्टदायक था और आगे चल करके भी यह बहुत संघर्ष किया था। नेक्स्ट है चंदेरी के युद्ध में मुगल की तरफ से लड़ा था। जब चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें जो है मुगल की तरफ से यह एक सेना के रूप में, एक सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं मुगल को दिया था। इसी समय जब यह चंदेरी का युद्ध हो रहा था तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि यदि भाग्य ने हमारा साथ दिया तो एक दिन हम मुगलों को भारत से भगा देंगे। यह जो है इसी चंदेरी के युद्ध में स्वयं कहा था और आगे चल करके ऐसा ही हुआ था। ओके, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम, उसकी विधवा का नाम था दूदू बेगम से विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। अब यहीं से इसकी शक्ति जो है वृद्धि होती है यहीं से। ओके, जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई तो उसकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था दूदू बेगम, उससे विवाह करने के उपरांत शेरशाह सूरी दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है और यहीं से इसकी शक्ति में वृद्धि होती है। आगे चल करके यह एक जो है सशक्त के रूप में, एक शासक के रूप में उभरता है। ओके, तो 1529 ईस्वी में यह बंगाल के शासक नुसरत शाह को जो है पराजित करने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की। ओके, तो जो है नुसरत शाह 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने तो 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। तो हजरते आला की उपाधि कब धारण किया था जो शेरशाह सूरी के द्वारा? तो यह जो है 1529 में जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को जो है पराजित किया था तो उसी समय यह हजरते आला की उपाधि धारण किया था। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मल्लिका से जो है विवाह करके न केवल चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार किया वरन बहुत अधिक शक्ति और धन की भी प्राप्त किया। ओके, तो 1530 ईस्वी में चुनार का एक किला था जिसका जो किलेदार ताज खां था।
तो ताज खां के मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी उसका नाम था लार्ड मलिका। तो लार्ड मलिका से विवाह करके विवाह जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। और विवाह करने के उपरांत यह जो है चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करने के फलस्वरूप इसके शक्ति में और धन की प्राप्ति में वृद्धि होती है। यहाँ से बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है और इसकी शक्ति जो है यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आगे चल करके यह सीधे जो है हुमायूं से युद्ध प्रारंभ करता है, जो कि हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक था इस समय। ओके, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं जो है पराजित होता है और शेरशाह सूरी जो है यह इस युद्ध को बड़े आसानी से जो है जीत लेता है और इस युद्ध के जीत के बाद यह शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक, तो जो पहले शेर खां था वह अब शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद धारण किया। इसी प्रकार से जो निर्णायक युद्ध था वह था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हो जाता है। अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हो जाता है और यह अपनी जान बचा करके गंगा की नदी में कूद जाता है, जहां पे एक भिस्ती नामक व्यक्ति के द्वारा हुमायूं की जान बचाया जाता है और इसके बाद यह जो है भारत छोड़ करके चला जाता है। ओके, और यहीं से जो है शेरशाह सूरी अपने आप को जो है शासक घोषित करता, सम्राट घोषित करता है और अपने शासन को संचालित करता है। 1540 ईस्वी में यह सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के उपरांत स्थापित किया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यवंश की स्थापना या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में किया गया था। 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार से 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया और उस समय रायसीन का जो शासक था वह था पूरनमल। तो पूरनमल को जो है पराजित करके इनकी जो है हत्या कर दिया और रायसीन पर पूरा अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार से अगला जो था युद्ध वह था 1544 में। तो 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण करता है और मारवाड़ के शासक माददेव थे, उनको जो है पराजित करके मारवाड़ पर अपने शासन को स्थापित करता है। शेरशाह सूरी का जो अंतिम युद्ध था उसके बाद जो शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो वह युद्ध था 1545 ईस्वी में। तो 1545 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया था और कलिंजर का जो शासक था वह था कीरत सिंह। तो कलिंजर के जो शासक थे वह कीरत सिंह। तो कीरत सिंह को जो है पराजित करने के उद्देश्य से कलिंजर पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ जो है 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो अगला जो सम्राट होता है अफगान वंश का या फिर सूर्य वंश का, वह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी होता है। तो शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके द्वारा 1545 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक शासन किया जाता है और इसके आगे जो है हुमायूं के द्वारा पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना 1555 ईस्वी में किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी जो है हुमायूं को हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वह होगा मुगल साम्राज्य से संबंधित जो अगला सम्राट होगा वह है अकबर। तो अकबर से संबंधित हम अगला क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज क्लास में इतना ही। आप लोग जो हमारे क्लास वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को जो है देख करके लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।